हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस यूपीएसआई एग्ज़ाम्स के लिए 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। और इसके बाद जो है धीरे धीरे करके हम सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो लगा लेंगे। और यहाँ पर लगभग धीरे धीरे करके हम लोग 1 या 2 दिन के गैप से प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस दौरान लगभग हम लोग जो है 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जो है आ जाइए, वीडियो को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी को पता है, हिंदी के 37 क्वेश्चन और इसमें जीएस की जो है 38 क्वेश्चन जो रहते हैं, हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप चलिए, और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस है, पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है वो आपका है, गायक का संधि विच्छेद बताना है। गायक का संधि विच्छेद क्या है, तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गायक में जो है इसका संधि विच्छेद होगा सी नंबर ऑप्शन, गए धन अक जो है इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर यदि संधि पूछ दी जाए तो ये जो है अयादि स्वर संधि आपकी जो है हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अयादि स्वर संधि जो है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका फ्रेंड्स सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। तो यहाँ पर जो है आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आ जाती है, यहाँ पर किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगी जातिवाचक। नदी जो शब्द है वो आपका क्या है? तो नदी किसी पर्सनल नदी की बात नहीं की गई है, नदी एक जो है आपकी संपूर्ण नदियों का बोध हो रहा है, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है पुल्लिंग शब्द के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका जो है पत्र, सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पत्र पुल्लिंग है यहाँ पर जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चौथाई शब्द में विशेषण। चौथाई शब्द में विशेषण पूछा गया है। आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक। तो चौथाई जो है वो कैसा है? तो ये आपका चौथाई का मतलब होता है 1/4, यानी कि ये अपूर्णांक बोधक है। अपूर्णांक बोधक विशेषण जो है वो इसमें है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में जो है कारक पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, किसी को दी जाती है या किसी से गिर जाती है, तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने आम खा लिया। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मध्यभूत, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में आसन्न भूतकाल है। जिस वाक्य में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में ही होती है, जैसे कि तुरंत ही भूतकाल में कोई जो है घटना घटी है, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में रिक्त स्थान दिया है, अवयव पद बताना है, कौन सा पद जो है वो अव्यय है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमेशा बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है पूछा गया है। माँ, मछली, केला, अमूल। यहाँ पर जो है तत्सम शब्द पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपका जो है तत्सम यहाँ पर, यानी कि तत्सम जो संस्कृत के समान हो, तो अमूल्य जो है ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खगेश का पर्यायवाची पूछा गया है। खगेश का पर्यायवाची जो है वो आपसे पूछा गया है, कौन सा है? वासुदेव, वाक,
वैन्तेय और विधु। तो खगेय का पर्यायवाची पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का। तो खगेय का पर्यायवाची वैन्तेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैन्तेय जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स क्वेश्चन में यदि निगेटिव जो है चीज़ पूछी गई है तो उसको बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। वैकुंठ, दिव्यधाम, गौ, नाग। तो यहाँ पर स्वर्ग का पर्यायवाची पूछा गया है, तो गौ जो है ये आपका नहीं है, बाकी के 3 हैं तो नहीं पूछा गया था, तो इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म बुद्धि में समास। धर्म बुद्धि में जो है कौन सा समास है ये आपको बताना है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व। धर्म बुद्धि में समास पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 11 का सही आंसर होगा आपका सी नंबर। धर्म बुद्धि का मतलब हो जाएगा धर्म विषयक बुद्धि। तो यहाँ पर जो है आपका कर्मधारय समास जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद, हास। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर विषाद जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषाद जो है वो आपका स्थायी भाव नहीं है। फ्रेंड्स सभी टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तो कंफर्म पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी के सारे टॉपिक्स जो है वो पढ़ने होंगे, तभी आप जो है अच्छे से मार्क लेके आ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपका जो है हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? बताना है। परीक्षा गुरु, आनंदमठ, गबन और तितली। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात की जाती है तो यहाँ पर 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने, और उसके बाद रिक्त स्थान दिया है और उसके बाद फुल स्टॉप दिया है, हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए, घी के दिए जलाए। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने क्या किया? यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा घी के दिए जलाए। डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको देखते रहना है कि आज के कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही बन रहे हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स गद्यांश को जो है आपको सॉल्व किस प्रकार से करना है, तो फ्रेंड्स गद्यांश को कभी भी पूरा मत पढ़ें, और यदि आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चंस को देखिए क्या पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ में जो है कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गद्यांश पढ़ने का यहाँ कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर देखते हैं, आदिम घुमक्कड़ थे, वहाँ घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही भारत पहुँचे, और उसके बाद भगवान महावीर घुमक्कड़ थे, छोड़कर बुद्ध वंश में 35 अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। उनकी मृत्यु हुई। 45 वर्ष तक निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा
देखिए यहाँ पर इनका देखिए वैशाली में जन्म हुआ था, पावा में इन्होंने परित्याग किया था और जीवन पर्यंत ये घूमते रहे और इन्होंने अंबर को जो है अपनी दिशाओं को जो है अपना वस्त्र बना लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका वैशाली में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन फ्रेंड इसका सही हो जाएगा। पहले से आपको पूरा गद्दांश ना पढ़ें तभी आप जो है अच्छे से इसके जो है आंसर कर सकते हैं, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विसर्ग, दीर्घ, गुण या व्यंजन। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर होगा आपकी व्यंजन संधि जो है आपकी स्वच्छंद में हो जाएगी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा गांधी ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया उस समय उनकी अवस्था जो कितनी थी? तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने गद्यांश में देखा था 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है बुद्धत्व प्राप्त किया था। 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था और 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे थे। तो यहाँ 35 वर्ष जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ऋतु धर्म का क्या, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन जहाँ पर आपसे पूछा गया है उच्चारण के आधार पर ञ व्यंजन है, ञ व्यंजन जो है वो क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपकी जो है तालब हो जाएगी। ए नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा कौन नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। तो हिंदी की कौन सी जो है उपभाषा नहीं है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। बाकी की आप देख सकते हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जहाँ पर हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रोहन को रिक्त स्थान दिया है कि मोहन इतना काम कर सके। रोहन को रिक्त स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा आशंका। रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ फिट बैठ रहा है। तो हम लोग इसे जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट करेंगे। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर पूछा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी कि आपको जो है एक यहाँ पर ये वाक्य दिया है और यदि इसमें कहीं भी प्रतिस्थापित करना है तो उस विकल्प का चयन करेंगे, नहीं तो आप जो है यहाँ पर चयन करेंगे कि किसी भी जो है कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी बदलाव की। तो यहाँ पर आप देखिए इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो यहाँ पर जो है क्या आपका ऑप्शंस जो है सही रहेगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कई बार उजाड़ा और बसाई गई, कई बार बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। यानी कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई। इस प्रकार से ये सही होगा। दोनों पर बड़ी की मान जो है बसाई गई, बसाई इस प्रकार का होगा। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रोम की तरह जो है दिल्ली भी कई बार बसाई और उजाड़ी गई है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सही वर्तनी का वाले शब्द का जो है चयन करें। चतुष्कोण, 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 चतुष्कोण। वर्तनी का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी लिखनी आनी चाहिए तभी आपका ये जो है सही हो जाएगा। तो चतुष्कोण जो है ये आपका यहाँ पर फ्रेंड्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य वाला वाक्य आपको जो है चुनना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि रिक्त स्थान फुल स्टॉप।
तुम लिख नहीं सकते। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसने सब कुछ बता दिया। तो कर्मवाच्य जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ हमेशा कर्मवाच्य होता है, और यदि खुद काम करता है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। ये आपका बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शंस आपको जो है दिखते रहें। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा, फ्रेंड्स दोस्ती में स्पर्धा नहीं होती है, दोस्ती में तुलना की बात की जा सकती है। तो यहाँ पर तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है, स्पर्धा दोस्ती में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो यहाँ पर अवर्णनीय या यहाँ पर जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, या जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, वो अवर्णनीय होगी। सी नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काटो तो खून नहीं, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। काटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। सी नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अष्टछाप के कवि नहीं है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नाभादास जो है ये आपके अष्टछाप के कवि नहीं है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम बताना है। सूक्ष्म शब्द का विलोम बताना है, स्थूल, बारीक, क्षीण, पतला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स सूक्ष्म शब्द का विलोम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबली और आबिल का अर्थ है। अबली और आबिल का अर्थ क्या है? तो भंवरा और जल, नदी और गंदा, पंक्ति और मित्र, पंक्ति और गंदा। फ्रेंड्स अबली और आबिल का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अबली और आबिल का अर्थ होगा पंक्ति और गंदा। डी नंबर ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अत्याचार शब्द में उपसर्ग। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है। तो फ्रेंड्स उपसर्ग की बात जब की जाए तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, और बात यदि प्रत्यय की जाती है तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि इतना भी पता है तब भी आप उपसर्ग प्रत्यय निकाल सकते हैं, क्योंकि मूल शब्द को हटा दिया जाए तो जो भी बचता है वही आपका उपसर्ग और प्रत्यय होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अत्याचार में जो है उपसर्ग क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये नंबर ऑप्शन अति जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महोर्मी का संधि विच्छेद बताना है। महोर्मी का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा महाधन ऊर्मी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा गया है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित वाक्य हो, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक उपव्यय से जुड़ा हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसका एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो। सी नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर आपसे जो है देखा गया है यहाँ पर
विदेही वनवास किसकी रचना है? विदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शंस में आपको दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो विदेही वनवास जो है किसकी रचना है फ्रेंड्स? ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सेट नंबर 1 के जो है हमने 37 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट किए हैं। आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चंस आपने इसमें सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।